क्या आप जानते हैं कि आप प्रतिदिन अपनी ज़िंदगी में शून्य से लेकर पदार्थ बनने तक की यात्रा करते हैं। हम सब जानते हैं, हम सब ने ये सुना है, पढ़ा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति शून्य से हुई। और यकीन मानिए कि हम सब के सब जितने भी इस धरती पे हैं, वो सब शून्य से लेकर पदार्थ तक की यात्रा प्रतिदिन करते हैं। आइए समझते हैं कैसे। जब आप सो रहे होते हैं, जब आप निद्रा में होते हैं, तो आपको कुछ भी पता नहीं होता। आपको इस बात का ध्यान नहीं है कि आपकी EMI जानी है। आपको इस बात का बिल्कुल भी सेंस नहीं होता है कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ सो रहे हैं, आपका घर कहाँ है, आपका नाम कहाँ है, आपकी पहचान कहाँ है, कुछ भी नहीं। बस आप एक गहरी नींद की अवस्था में होते हैं जहाँ पर आपको कुछ भी आभास नहीं होता। यही है वो शून्य की अवस्था, जहाँ पे आपकी मैं का बोध खत्म हो जाता है, जहाँ पे आपका मैं एक महिला हूँ, मैं एक पुरुष हूँ, एक बच्चे का बाप हूँ या एक घर का लड़का हूँ, लड़की हूँ, ये सब कुछ मिट जाता है। मैं किसी का एम्प्लॉय हूँ, मैं किसी का बॉस हूँ, सब कुछ। और रहता है तो सिर्फ क्या कि आप परम आनंद में होते हैं। जब मैं कहती हूँ कि आप परम आनंद में होते हैं, आप अपने उन दिनों को याद करिए कि जब आप सो के उठते हैं और आप बोलते हैं कि वाह बहुत अच्छी नींद आई, बहुत बहुत अच्छा लगा। तो जिसको अच्छा लगा वो कौन था? क्या जब वो उस अवस्था में था, जब वो सो रहा था, तब तो उसके मैं का बोध खत्म हो गया था। तो यह शून्य की अवस्था है। अब कहने का मतलब ये नहीं है कि यही शून्य की अवस्था है, पर यह भी एक शून्य की अवस्था है जहाँ पर आपके मैं का बोध खत्म हो जाता है। फिर आपको एहसास होता है कि आप हैं और आप उठते हैं, आपको अपने मैं का बोध होता है। तो जब आप इससे पहले जब आप सो रहे होते हैं, तब जब शून्य में होते हैं, तो वो आपका आनंदमय कोश है। आपने पढ़ा होगा बहुत बार कि शरीर 5 कोशों से बना है। जो कोश का मतलब होता है लेयरिंग। सो द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 5 लेयर्स। शरीर जो है वो 5 कोशों से बना हुआ है। तो आइए हम समझते हैं कि प्रतिदिन हम कैसे उस कोश की यात्रा करते हैं। तो जब आप शून्य अवस्था में होते हैं, कहने का मतलब होता है कि जब आप सो रहे होते हैं, जब आपके मैं का बोध खत्म हो जाता है, तो वो आपका आनंदमय कोश है। जब आप सो के उठते हैं और आप कहते हैं कि बहुत मज़ा आया, मतलब आज ऐसी नींद हुई कि क्या बताएं, आनंद आ गया। तो ये जो आनंद है, जहाँ पे कुछ भी मैटर नहीं करता कि आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, नहीं किया है, आपकी किसी से लड़ाई हुई है, नहीं हुई है, बट आप एक परम आनंद में विश्राम कर रहे थे, तो ये आपका आनंदमय कोश है। फिर आपको मैं का बोध होता है। आप उठते हैं, आपको रियलाइज़ होता है कि आप उठ गए हैं। यू रियलाइज़ दैट यू आर देयर। तो ये जो एक रियलाइजेशन है, आपका जो एक इंटेलेक्ट है, आपकी बुद्धि है, जो आपको मैं का बोध करवाती है, आपको ज्ञान देती है कि हाँ मैं यहाँ पर इस वक्त अपने कमरे में हूँ या मैं अपने बिस्तर पे हूँ, वो आपका विज्ञानमय कोश है। ये बहुत छोटे छोटे से मैं उदाहरण से आपको कोशों की समझ बता रही हूँ। विज्ञानमय कोश का मतलब होता है आपका अपना इंटेलेक्ट, आपकी अपनी बुद्धि जब काम करती है, आपका विवेक, और आपने जो भी इस संसार से प्राप्त किया है या जो भी आपने समझ डेवलप करी है, उसको आप यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आपका जो मैं का बोध है वो आपके विज्ञानमय कोश से शुरू होता है कि मैं हूँ। फिर आपके मन में एक विचार आता है कि अरे मैं तो बहुत लेट हो गया हूँ, आज मुझे ऑफिस के लिए जाना है। आपके मन में वो विचार पैदा होने शुरू हो जाते हैं या विचार आने शुरू हो जाते हैं कि अरे मुझे ऑफिस जाना है, इतना लेट हो गया है, मुझे ये करना है, मुझे खाना बनाना है, अभी दूध वाले भैया आते होंगे, या मुझे बाहर जॉगिंग पे जाना है, कुछ भी XYZ, है ना। यहाँ से आपका मनोमय कोश स्टार्ट होता है, जहाँ पे आपके मन के विचार चालू हो जाते हैं। तो जैसे आपके विचार होते हैं, आपके फिर सांसों की गति वैसी होती है। कहने का मतलब है कि अगर आप लेट हो रहे हैं तो आपकी प्राणवायु आप देखिए अलग तरीके से होगी। अगर आप उठते साथ ही गुस्से में आ जाते हैं तो आपके प्राणों का जो फ्लो है, आना जाना है, या जो प्राणों का स्तर है वो अलग हो जाएगा। तो मनोमय कोश ने आपके प्राणमय कोश की तरफ परिवर्तन किया। ठीक है।
और जैसे ही आपका प्राणमय कोश चेंज होता है, आपका अन्नमय कोश, जो कि ये फिजिकल बॉडी है बेसिकली, वो एक्शन में आ जाती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं, आपके मनोमय कोश में बहुत ज़्यादा शांत विचार हैं कि चलो बहुत अच्छी नींद आई, फिर आपको मैं का बोध हुआ कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई, फिर आप बहुत रिलैक्स्ड हैं, आप उठ रहे हैं, बढ़िया अपने लिए चाय बना रहे हैं, तो आपकी प्राणवायु उसी हिसाब से एकदम शांत शिथिल गति से आपके नाड़ी तंत्र में प्रवाह कर रही है, और आपकी बॉडी, जो आपका अन्नमय कोश है, वो एक नॉर्मल एक्शनिंग में वापस आता है कि चलो अब हम उठेंगे, ब्रश करेंगे, या हम कोई किताब पढ़ेंगे, या सूर्य भगवान के दर्शन करेंगे, कुछ भी, ठीक है। यदि आप लेट हो रहे हैं तो आपके प्राणों का जो स्तर है वो उसी हिसाब से चेंज होता है, और वो प्राणों का स्तर फिर आपके एक्शन को चेंज करता है, आपके अन्नमय कोश को, कि आप या तो जल्दी जल्दी उठेंगे, आप जल्दी जल्दी ब्रश करेंगे, हड़बड़ी मचाएंगे, सब कुछ। तो ये जो पंच कोश हम बोलते हैं ना, कि जब आप कहीं पे भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा बोला जाएगा, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो इसको ना आप बिल्कुल अपने बहुत ज़्यादा ऐसे पढ़ने की और समझने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर झांक के देखिए ना, आप किस अवस्था में कब कहाँ कैसे होते हैं। आप जब आनंद की अवस्था में होते हैं ना, जब आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आज आपने कुछ अच्छा खाया नहीं खाया, आपको अपने मनपसंद का बिहेवियर दूसरों से मिला नहीं मिला, आप आनंद की अवस्था में होते हैं ना, आप देखिए आपको मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश प्रभावित नहीं करेंगे। ये जो शरीर है ना, ये अन्नमय कोश है, ये हमारे खाने से चलता है, जो हम खाना खाते हैं। लेकिन आप देखिए कि किसी दिन अगर जैसे आपको बहुत भूख लगी है, ठीक है, आपको बहुत भूख लगी है, और आपके पास कोई एक बैड न्यूज़ आ जाती है, या कोई आपका मूड ख़राब करके चला जाता है, तो आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि यार अब मेरा मन नहीं है खाना खाने का, आई डोंट वांट टू ईट, मैं नहीं खाना चाहता। तो क्या आपके अन्नमय कोश को ज़रूरत नहीं थी खाने की? आपके शरीर को तो ज़रूरत थी, लेकिन आपका मन नहीं था, आपके विचारों ने आपके अन्नमय कोश की नीड को चेंज कर दिया। समझ रहे हैं आप? अन्नमय कोश जो आपका बॉडी है, उसको भूख लगी है, लेकिन आपके पास कोई एक ऐसी न्यूज़ आती है जिसकी वजह से आपका मन पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, या आप बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो इस एक विचार की वजह से इस मनोमय कोश में उत्पन्न एक कंपन, जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियोस में बात किया था कि हर विचार कंपन है ना, कंपन ही सब कुछ करती है। तो उस एक कंपन से आपके प्राणों की अवस्था चेंज हो गई, आपके प्राणों की अवस्था चेंज हो गई, तो आपके अन्नमय कोश की नीड चेंज हो गई। तो कैसे हम हर दिन इन 5 कोशों में अलग अलग अवस्थाओं में जी रहे हैं, हम में से कोई भी अछूता नहीं है। मैंने हर बार शुरू से अपनी वीडियो में यही बोला है कि मैं प्राकृतिक ढंग से मनुष्य के शरीर में होने वाली गतिविधियां, होने वाले अनुभव को साझा कर रही हूँ, और मैं ऐसा कुछ भी नया साझा नहीं कर रही हूँ जो आप लोगों को नहीं पता है। मैं बस हर बार यही बोलती हूँ कि हमें हमारा दृष्टिकोण चेंज करना है। हाँ, इस